हेलो गाइस। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें टेस्ट सीरीज लेकर के कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन डेली हम करवाएंगे और जो कि हर एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ही ज़्यादा बेटर हैं। यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सबके लिए अच्छा साबित होगा। तो हमारे साथ बने रहें और हम आपके लिए एक से एक बेहतर रणनीति के साथ लाएंगे। हर एक टेस्ट सीरीज, वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, टोटल के टोटल क्वेश्चन हम करवाएंगे और विस्तृत से विस्तृत हम बताएंगे पूरे विस्तार से कहाँ पर क्या हुआ है। और आप यहाँ से भी चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। जो क्वेश्चन 1 के बारे में बात करते हैं कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? बाबर ने अपनी आत्मकथा में मेवाड़ तथा विजयनगर राज्यों का उल्लेख किया है। बाबर के अनुसार उसने भेरा के किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की थी। ऑप्शन डी है, पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो ध्यान रखना है कि कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो वो ध्यान रखना है कि ऑप्शन डी गलत है। देख लेते हैं विस्तार से। बाबर ने खानवा युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी, ना कि पानीपत के युद्ध के पश्चात। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों तथा दो हिंदू शासकों मेवाड़ व विजयनगर का उल्लेख किया है। तथा ए सही है। बी भी सही है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1516 में बाजौर पर किया था और उसी आक्रमण में उसने भेरा के किले को जीता था। बाबर ने लिखा है कि भेरा को जीतने में उसने सर्वप्रथम बारूद अर्थात तोपखाने का प्रयोग किया, अर्थात बी भी सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन सी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन सी भी सही है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? खानवा के युद्ध में सर्वप्रथम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए है नंबर 1, खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर की भारत में साम्राज्य स्थापित करने की लालसा थी। दूसरा है, बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर समाप्त कर दिया। खानवा का युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। क्या पूछ रहा है? ध्यान रखना है, सही है तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। 1 और 2 सही हैं, तीसरा सही नहीं है। विस्तार से चर्चा देख लेते हैं। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ। किनके बीच 1527 में? राणा सांगा और बाबर के बीच, जिनका मुख्य कारण था बाबर अब भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो 3 गलत है, कथन 1 सही है। बाबर ने इस युद्ध के दौरान अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद यानी इस्लाम की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध का नारा दिया था तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा की थी।
ऑप्शन 2 सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर ने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। बाबर ने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। बाबर ने काव्य संग्रह दीवान का संकलन करवाया। उसने मुबैयान नामक पद शैली का विकास किया। उसने रसाल ए उशज की रचना की। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो सही भी ध्यान रखना है, केवल एक, ऑप्शन ए केवल 1, 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3, ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3, 4। देखते हैं ऑप्शन डी मतलब चारों कथन बिल्कुल सही हैं। चर्चा देख लेते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है, यानी बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान तुर्की भाषा का संकलन करवाया। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद शैली का विकास किया। उसने रिसाल ए उशज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन डी देख लेते हैं। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में बात करनी है। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौसा के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने हजरते आला की उपाधि धारण की। हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में परास्त करके शेरशाह ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है? क्या देखना है? कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 1, बी में क्या है? केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन ए केवल 1 सही है, बाकी सब मतलब 1 गलत है, बाकी सब सही है। हजरते आला की उपाधि शेरशाह ने नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत धारण की, अतः कथन 1 गलत है। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह ने 1540 में हुमायूं को कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कथन 2 बिल्कुल सही है। शेरशाह ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए वहां रोहतासगढ़ नामक एक सुदृढ़ किला बनवाया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। शेरशाह ने किस राज्य के संदर्भ में कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था? मारवाड़, ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मराठवाड़, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। तो ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। शेरशाह मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। क्वेश्चन सी देख लेते हैं। शेरशाहकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक सूबा अनेक सरकारों में बटा होता था। प्रत्येक सरकार को अनेक परगनों में बांटा गया था। मुंसिफान नामक अधिकारी का संबंध राजस्व विभाग से था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, बी में क्या है? केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3। उत्तर है बी केवल 1 और 2।
शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। प्रत्येक सूबा या इक्ता अनेक सरकारों में बटा होता था। प्रत्येक सरकार को परगनों में बांटा गया था, जिसके प्रमुख अधिकारी सिकदार व मुंसिफ थे। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, एक सिकदार सिकदारान, मुंसिफ एवं मुंसिफान, जिसमें सिकदार सैनिक अधिकारी होता था, जबकि मुंसिफ एवं मुंसिफान मुख्यतः एक न्यायिक अधिकारी था। अतः कथन 1 और कथन 2 तथा कथन 3 गलत हैं, मतलब 1 और 2 सही हैं और कथन 3 गलत है। शेर शाह कालीन भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेर शाह की लगान व्यवस्था का स्वरूप मुख्यतः रैयतवाड़ी था, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई गई: बटाई, मुक्तई तथा जब्ती। शेर शाह के समय लगान नगद या अनाज दोनों रूपों में देने की छूट थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी यानी 1, 2 और 3। तो आंसर डी बिल्कुल सही है, यानी 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लेते हैं कि इस नस्क या मुक्ताई शेर शाह की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था, जिसे लगान कहा जाता था। यह व्यवस्था मुख्य रूप में रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। शेर शाह ने लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई: बटाई, मुक्तई तथा जब्ती। शेर शाह के समय लगान नगद या जिन्स यानी अनाज दोनों रूपों में देने की छूट थी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। शेर शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेर शाह ने भूमि माप के लिए गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग करवाया। मालगुजारी लगान के अतिरिक्त किसानों का जरीमाना तथा महासिलाना नामक कर देने पड़ते थे। उपयुक्त में से कौन से सब सही है? तो केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न तो 2। तो ऑप्शन सी यानी दोनों 1 और 2। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए गंज ए सिकंदरी 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया। मालगुजारी लगान के अतिरिक्त किसानों को जरीमाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा महासिलाना कर संग्रह शुल्क नामक कर भी देने पड़ते थे, जो क्रमशः भू राजस्व का 2.5% एवं 5% था। शेर शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेर शाह ने शुद्ध चांदी का दाम तथा तांबे का रुपया चलाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के काल में पद्मावत की रचना की। उसने कन्नौज के स्थान पर शेरशूर नागर की स्थापना की। कौन सा सही नहीं है? इसमें देखना है सही है या सही नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए। तो बात करते हैं केवल 1, केवल 2, केवल
1 और 2 केवल 3, तो उत्तर है केवल 1 यानी गलत है, बाकी सब सही हैं। व्याख्या है, शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया यानी 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया, अतः 1 गलत है। शेरशाह के काल में ही जायसी ने पद्मावत की रचना की, 2 सही है। शेरशाह ने कन्नौज नगर को बर्बाद करके शेरसूर नगर की स्थापना की। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने सिंहासन पर बैठने से पूर्व गजनी तथा लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था। उसने अबुल फजल को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। कौन सा सही है? केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न तो 2। तो ऑप्शन ए यानी केवल 1, बाकी दोनों एक सही है और एक गलत है। तो ऑप्शन ए जो है सही है, बाकी गलत है। अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी तथा लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था, अतः यह कथन सही है। 1526 में अकबर ने बैरम खान को अपना वकील यानी वजीर नियुक्त कर उसे खाना की उपाधि प्रदान की थी, अर्थात 2 गलत है। तो हम बात करते हैं अगले पार्ट में। यहाँ तक बने रहने में धन्यवाद, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये सीरीज़ आपके लिए कितना हेल्प कर रही है।